हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर फोर्थ। लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिन फोटोडायोड क्या होता है एंड एवलांच फोटोडायोड क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटोडायोड के कंसेप्ट को काफी डिटेल में। आप चाहें तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिन फोटोडायोड क्या होता है। तो पिन फोटोडायोड बेसिकली एक रिवर्स बाई जंक्शन डायोड है। कौन सा डायोड है? रिवर्स बाई जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर 3 रीजन्स होंगे। पहला जो रीजन्स होगा वो हमारा पी रीजन होगा। सेकंड जो रीजन होगा वो हमारा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर का रीजन होगा और थर्ड जो रीजन होगा वो हमारा एन टाइप का रीजन होगा। क्लियर बात? पिन का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है पिन फोटोडायोड, फोटोडायोड तो आप सभी जानते हैं क्या होता है फोटोडायोड। अगर आपको नहीं भी पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने फोटोडायोड के कंसेप्ट को काफी डिटेल में समझाया है। तो आज हम बात करेंगे पिन फोटोडायोड के बारे में। ये जो वर्ड है पिन, इसका क्या मीनिंग है? पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा एक, आई मतलब इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर होगा, एन मतलब क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिन फोटोडायोड। हमारा जो फोटोडायोड होता है उसमें यहां पर इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर की जगह पर क्या होता है? डेप्लेशन रीजन होता है। क्या होता है? डेप्लेशन रीजन। लेकिन पिन फोटोडायोड के अंदर क्या होता है? इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर होता है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। क्लियर बात? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पिन फोटोडायोड वो डायोड होती है जिसके अंदर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एक इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर हो और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो। क्लियर बात? पिन फोटोडायोड इसी को बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं हमारे फोटोडायोड कंपैरिजन में। ठीक है, देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होगी और इसको हम कनेक्ट कौन से मोड में करेंगे। तो इतना आपको याद रखना होगा, ये ऑपरेट करेगा कौन? पिन फोटोडायोड ऑपरेट करेगा रिवर्स बाइस में। फोटोडायोड की तरह ही पिन फोटोडायोड भी कहां पर वर्क करेगा? रिवर्स बाइस में ऑपरेट करेगा। तो चलिए कनेक्ट कर देते हैं। पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ में और एन साइड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ में। ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो गया? रिवर्स कनेक्शन। तो REB ये हमारा क्या? रिवर्स वोल्टेज, जो कि हम इसको देंगे। क्लियर बात? तो हमारा जो फोटोडायोड होता है उसमें जो लेयर्स होती है, कहां से ये वाली लेयर होती है वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। तो सिमिलरली जो हमारा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर होगा, इसकी जो अपर साइड होगी वो हमारी ट्रांसपेरेंट होगी कुछ इस प्रकार से, जहां से हम क्या कराएंगे? लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। किसको? लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस प्रकार से। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर होता है वो कंप्लीटली सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम जर्मेनियम क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल से। मान लीजिए हमारा सिलिकॉन का ये एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, ये क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात? इस प्रकार से होता है हमारा सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये हमारे क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। किसको? कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार से ये हमारा होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहां पर अगर हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले देंगे, मतलब यहां पर एक फॉस्फोरस ले दें सिलिकॉन के बीच में, तो हमारा क्या जाएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर बात? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमारा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर होता है वो ओनली प्योर किससे बनेगा? सिलिकॉन से बनेगा या फिर जर्मेनियम से बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमारा वर्क करेगा पिन फोटोडायोड। ठीक है, और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो हमारा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर है, उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी? हाई रजिस्टिविटी होगी। और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होंगे? हमारी जो डोपिंग होगी हाई होगी। कैसी होगी? हाई होगी। पी के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं और एन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है क्या इतनी बात?
इतनी बात आपको क्लियर है। और कुछ हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए, जब लाइट हमारी यहां पर इंसिडेंट करेगी इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर के ऊपर, जब हमारी लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। किसके अंदर जनरेट हो जाएंगे, इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर है क्या इतनी बात। तो चलिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें एक फैक्ट है, पिन फोटोडायोड के अंदर एक ऐसा फैक्ट है जो हमारा फोटोडायोड के अंदर नहीं है। तो वो फैक्ट क्या है, इसके अंदर जो ट्रांस टाइम होगा, ट्रांजिट टाइम जो होगा हमारा, किसका ट्रांजिट टाइम भैया, जनरेट होने का। किसका जनरेट होने का, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उनका जो ट्रांस टाइम है वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है इस बात का, जो हमारा फोटोडायोड होता है, फोटोडायोड जो होता है, मान लीजिए अगर हमारा कोई फोटोडायोड है, उसके अंदर 5 सेकंड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारा जो पिन फोटोडायोड होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो क्रिएट होंगे 50, वो इसके 2.5 सेकंड में ही हो जाएंगे। कितने, 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या इतनी बात क्लियर है आपको। एक बार और समझिए, पिन फोटोडायोड एक ऐसी फोटोडायोड है जिसके अंदर हमारे 3 रीजन्स होते हैं। एक हमारा पी रीजन होता है पी टाइप का, एक हमारा इंट्रेक्शन सेमीकंडक्टर होता है यानी कि आई, और एक हमारा होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी के अंदर हमारी जो मतलब जो हमारी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे ज्यादा होंगे। इसी प्रकार से जो हमारा एन होगा उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे या डोपिंग होगी या इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारी हाई होंगी। क्लियर है इतनी बात। जो हमारा इंट्रेक्शन सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा कंप्लीटली सिलिकॉन से बनेगा या फिर हमारा जर्मेनियम से बनेगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमारा ये जो हमारा पिन फोटोडायोड है ये ऑपरेट करेगा किस कंडीशन में, रिवर्स बाइस के अंदर। इतनी बात क्लियर है। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो क्रिएट होते हैं किसके अंदर, पिन फोटोडायोड के अंदर, उनका जो टाइम है, ट्रांस टाइम, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारे जो फोटोडायोड है उसके अंदर हमारे 5 सेकंड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे थे, लेकिन हमारा जो पिन फोटोडायोड है उसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे 2.5 सेकंड के अंदर, 2.5 सेकंड के अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये हमारा क्या है, इसका फैक्ट है। और एक और फैक्ट है वो और देख लेते हैं वो क्या फैक्ट है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट नोट करिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक और पॉइंट है उसको लिख देता हूं यहीं पर। ठीक है, वो पॉइंट क्या है हमारा, इंप्रूव स्विचिंग टाइम। इसका क्या मीनिंग है, हमारा जो फोटोडायोड है अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड में ऑफ कर रहा है तो हमारा जो पिन फोटोडायोड है वो उसको 2.5 सेकंड के अंदर क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। एक बार ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। मान लीजिए ये हमारा कोई बल्ब है, क्या है, हमारा कोई बल्ब है, हमारे को जिस प्रकार से कनेक्टेड है फोटोडायोड के, किसके द्वारा, फोटोडायोड के द्वारा। ये हमारा कोई फोटोडायोड है। अगर हमारा कोई बल्ब कनेक्ट है फोटोडायोड के द्वारा, बल्ब कनेक्ट है, अगर इस बल्ब को हम ऑफ करना चाहते हैं तो हमारा जो टाइम लग रहा है फोटोडायोड से जब हम इसको ऑफ करेंगे, मान लीजिए 1 सेकंड में हमने इसको ऑफ कर दिया, किसकी मदद से, फोटोडायोड की मदद से। लेकिन अगर यहां पर हम पिन फोटोडायोड को अटैच कर दें इन केस ऑफ फोटोडायोड की जगह पर, तो ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, 0.1 सेकंड में ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो हमारा टाइम है किसके अंदर, पिन फोटोडायोड के अंदर, वो भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टाइम। कौन सा टाइम, स्विचिंग टाइम। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। इन पॉइंट्स को फटाफट नोट करिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए।
अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं एज कंपेयर टू फोटोडायोड के ऊपर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो और देख लेते हैं। देन हम फिर बात करेंगे एवलांच फोटोडायोड के बारे में। तो देखते हैं क्या है एडवांटेजेस के। एडवांटेज तो पहला एडवांटेज क्या होगा इसका, डिक्रीज कर देता है किसको, डिक्रीज कर देता है कैपेसिटेंस को। किसका कैपेसिटेंस, जो हमारा फोटोडायोड होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारा पिन फोटोडायोड होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या आता है, इंट्रैक्सिंग सेमीकंडक्टर आता है, इस वजह से इसका जो कैपेसिटेंस टाइम है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा क्या पहला इसका एडवांटेज है, किसका, पिन फोटोडायोड का। अब जो हमारा सेकंड एडवांटेज होगा वो क्या होगा भैया, इंक्रीज हो जाता है, क्या, इंक्रीज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमारा जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है पिन फोटोडायोड के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए जब हमारा फोटोडायोड था तो हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा था वो 2 वोल्ट पर ही हो रहा था, या मान सकते हैं 5 वोल्ट पर क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा था किसके अंदर, फोटोडायोड के अंदर। तो हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसके अंदर, पिन फोटोडायोड के अंदर। अगर हमारा फोटोडायोड के अंदर ये है तो हमारा जो पिन फोटोडायोड होगा उसके अंदर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कुछ 10 होगा। हम एक एग्जांपल से आपको एज्यूम करके समझा रहे हैं, किसको, इंक्रीज हो रहा है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके अंदर, पिन फोटोडायोड के अंदर, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है इतनी बात। एंड थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है वो चेक कर लेते हैं। इन दोनों एडवांटेज को डिक्रीज हो जाए क्या, कैपेसिटेंस, और इंक्रीज हो जाए क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इतनी बात क्लियर है, आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड थर्ड बात क्या होगी हमारी, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एनहांसिंग द इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो टाइम है क्रिएट होने का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाए किसके अंदर, पिन फोटोडायोड के अंदर। मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर अगर फोटोडायोड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो हमारा जो पिन फोटोडायोड होगा उसके अंदर वो हाफ सेकंड के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे, मतलब क्रिएट हो जाएंगे 2.5 सेकंड के अंदर ही। क्या इतनी बात क्लियर है आपको। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या हमारे एप्लीकेशंस होंगे पिन फोटोडायोड के, किस लिए इसको यूज किया जाता है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। और इसका जो VI कैरेक्टर होगा वो सेम फोटोडायोड की तरह ही होगा, जिस तरह से हमारा फोटोडायोड के अंदर बनता है किसका, VI कैरेक्टर, इस प्रकार से। तो सेम हमारा क्या होगा, पिन फोटोडायोड के अंदर भी यही VI कैरेक्टर बनेगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। क्या एप्लीकेशंस होंगे हमारे, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या होगा भाई, पहला एप्लीकेशन होगा अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग। अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग का क्या मतलब है, ये मैंने आपको अभी बताया था। मान लीजिए कोई फोटोडायोड है, वो लाइट को 1 सेकंड के अंदर बंद करता है फोटोडायोड, लेकिन जो हमारा पिन फोटोडायोड है उसी किसको, लाइट को 0.1 सेकंड के अंदर क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसलिए इसको यूज किया जाता है कहां पर, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज हुई, या हम बोल सकते हैं कंपनी होती है बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, उनके अंदर यूज किया जाता है इसको पिन फोटोडायोड को। क्लियर इतनी बात। हमारा सेकंड क्या होगा,
सेकेंड हमारा एप्लीकेशन होगा डिटेक्टिंग लेजर पल्सेस के लिए यूज किया जाता है। डिटेक्टिंग, क्या नाम है इसका? डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग, DTCTING, डिटेक्टिंग। और क्या है? लेजर के लिए, लेजर पल्सेस के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर बात? ये हमारे क्या है? दो एप्लीकेशंस हैं किसकी? पिन फोटोडायोड की। और भी एप्लीकेशंस आपकी नोटबुक में दे रखी हैं, तो मैं आपको चाहूं तो लिखवा सकता हूं, लेकिन आपके लिए दो मैंने आपको दो बताई हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एवलांच फोटोडायोड के बारे में। फटाफट इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, हम फिर बात करते हैं एवलांच फोटोडायोड के बारे में। पिन फोटोडायोड कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एवलांच फोटोडायोड क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि एवलांच फोटोडायोड क्या होता है। तो देखते हैं जरा क्या होता है। इट इज अ फोटोडायोड। एवलांच फोटोडायोड एक हमारा फोटोडायोड है जो हमारा ऑपरेट करेगा कहां पर? एवलांच ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। एक बार और ध्यान सुनिए इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं। इट इज अ फोटोडायोड which operate in the avalanche breakdown region। एवलांच फोटोडायोड एक ऐसी फोटोडायोड है जो हमारी एवलांच ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगी। क्या इतना क्लियर है आपको? जो हमारा नॉर्मल फोटोडायोड होती है वो हमारी बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ही ऑपरेट करती है, लेकिन जो हमारी एवलांच फोटोडायोड है वो हमारी एवलांच ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करेगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है? सेकंड पॉइंट क्या होता है? जो हमारी जो करंट सेंसिटिविटी है किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। कितने टाइम इंक्रीज हो जाती है? 30 से लेकर 100 टाइम क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर। मान लीजिए जो हमारा करंट है फोटोडायोड के अंदर, कौन सा करंट? लाइट वाला करंट, वो हमारा 100 माइक्रो एम्पियर बन रहा है। तो हमारा जो पिन फोटोडायोड होगा उसके अंदर जो करंट बनेगा वो हमारा बन जाएगा, कितना टाइम इंक्रीज होगा? 30 से लेकर 100 टाइम। अगर वो 100 टाइम इंक्रीज हो गया तो उसकी जो वैल्यू होगी कुछ इतनी हो जाएगी, मतलब एक लार्ज वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक लार्ज वैल्यू क्रिएट हो जाएगी किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंपैक्ट आयनाइजेशन। किसके द्वारा इंक्रीज हो जाती है? बाय इंपैक्ट आयनाइजेशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? ये ऑपरेट करेगा 30 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज के बीच में, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फोटोडायोड है वो ऑपरेट करता है बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज से बिलो पर। ठीक है, लेकिन जो हमारा एवलांच फोटोडायोड है वो हमारा ऑपरेट जब करेगा जब हम उसको 13 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज तक देंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोई एवलांच फोटोडायोड है कुछ इस प्रकार से। हमने इसको दे दिया कितना? हमने इसको 15 वोल्ट। क्या ये ऑपरेट करेगा? नहीं करेगा। ये जब ऑपरेट करेगा जब हम इसको 30 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज देंगे, जब ही हमारा एवलांच फोटोडायोड वर्क करेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं जिसके अंदर जो डार्क करंट होगा, किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर जो डार्क करंट होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी 10 माइक्रो एम्पेयर। क्या होगी? 10 माइक्रो एम्पेयर। और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? ए फोटो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15 एंड्स ऑन इज ऑब्टेन। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो क्रिएट हो रहे थे किसके अंदर? फोटोडायोड के अंदर, उनका जो मान लीजिए हमारे 100 क्या हुए? इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए किसके अंदर? एक नॉर्मल फोटोडायोड के अंदर। तो हमारा जो एवलांच फोटोडायोड है उसके अंदर वो 50 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे। तो अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे किसके अंदर? एवलांच फोटोडायोड के अंदर। ये हमारे कहते हैं मेन पॉइंट्स थे किसके? एवलांच फोटोडायोड के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक ट्रांजिशन जिसको आपको पता होना चाहिए
किस तरह से हमारी एवलांच फोटोडायोड के अंदर यूज होती हैं। तो फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। फिर हम बात करेंगे और पॉइंट्स के बारे में। बात कर लेते हैं एवलांच फोटोडायोड के अंदर हमारे दो फैक्टर्स होते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है हमारा फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम एमपीएच के द्वारा। तो हमारा जो करंट बनता है किसके अंदर, एवलांच फोटोडायोड के अंदर जो करंट बना है जब हमने उसको एवलांच वोल्टेज दिया है, कब, जब हमने उसको एवलांच वोल्टेज दिया है, किसको, अपने फोटोडायोड को जब एवलांच वोल्टेज देंगे जितना भी करंट बनेगा वो अपॉन में जब हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दिया जितना हमारा करंट बनेगा वो, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। ये जो करंट यहाँ पर है ये हमारा वो करंट है जब हमने कोई भी वोल्टेज को अप्लाइड नहीं किया है। कौन सा वोल्टेज, एवलांच वोल्टेज को हमने अप्लाइड नहीं किया है। जब जो करंट बनेगा किसके अंदर, फोटोडायोड के अंदर, वो हमारा कुछ इतना होगा। और जब हमने एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को अप्लाइड किया किसके ऊपर, फोटोडायोड के ऊपर, जो हमारा करंट बनेगा वो हमारा ऊपर साइड होगा। इसी को हम बोलते हैं फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। या हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से, M = I/IP। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और फैक्टर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, फटाफट फैक्टर्स को नोट करिए जिससे आपको क्लियर हो सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड फैक्टर के बारे में। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, ऑप्टिमम फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस फैक्टर का क्या रोल होता है, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी I/IP, इसको हम डिनोट कर सकते हैं IPH प्लस के ID नॉट, ID और अपॉन में IPH नॉट प्लस के ID नॉट। इतना आपको क्लियर है। या हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस के V माइनस के IR अपॉन VV की पावर N। VI का है, R हमारा क्या रेजिस्टेंस है, V क्या है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, और जो करंट बना है I वो हमारा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्टिमम फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, जब हम IPH को हम क्या कर देंगे, IPH नॉट को हम ज्यादा कर देंगे किससे, ID नॉट से, और जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, IPH से ज्यादा हो जाएगा, IPH नॉट से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो M निकल के आएगा, M जो होगा, M ऑप्टिमियम जो होगा हमारा, M ऑप्टिमियम PH जो होगा वो हमारा होगा रूट के अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन में NIP into R। दिस इज द ऑप्टिमियम फोटो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये हमारा रेजिस्टेंस है किसका, फोटोडायोड का, ये हमारा करंट, जब करंट बनेगा जब हम वोल्टेज देंगे उसको, एंड हमारा क्या एक फैक्टर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पिन फोटोडायोड एंड एवलांच फोटोडायोड। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।